प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम पशु परीक्षा के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। अगर आप 50 में से 30 प्लस सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी शानदार है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से, बैराट से, बागोर से या आड़ से? राजस्थान में ना सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर से। और बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों? राजस्थान में सर्वप्रथम बिल्कुल पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। कमेंट करना है भारत में ना सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? गाय बिल्कुल क्या है सर्वाधिक आपकी है, वो बिल्कुल ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशुधन है तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं, ठीक है, और भारत में सर्वाधिक गाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 1 जून, 26 नवंबर, 5 जून, 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? 12 नवंबर है उसे क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा दोस्तों? पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी, एमीनिया, पाइका या दूध जवर? फटाफट कमेंट करेंगे। मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ग्रास टिटेनी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। देख लो सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गाय का मांस कहलाता है गेम, व्हील, बफन या बीफ? गाय का मांस क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो गाय का मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? सूअर में थनों की संख्या होती है। सूअर में कितने थन होते हैं? 2, 10, 14 या 4? तो सूअर में 14 थन, ठीक है। सूअर में कितने थन होते हैं? सूअर में 14 थन होते हैं और गाय में 4 थन होते हैं। पता है ना? ऑप्शन सी आपका सही है। अगला आपसे पूछा है भैंसों का समूह कहलाता है हर्ड, फ्लॉक, पैक या ड्रॉव? भैंसों का समूह क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों? ये आपका भैंसों का समूह, इसे क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अगला पूछा है भैंस के वीर्य का पीएच होता है। भैंस के वीर्य का पीएच कितना होता है? 6.7, 6.9, 7.4 या 8.4? भैंस के वीर्य का पीएच पूछे आपसे तो बिल्कुल कितना रहता है? फटाफट कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है कि भैंस के वीर्य का पीएच है वो 7.4 रहता है। अगला प्रश्न पूछना है दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध ग्राम उपलब्ध होता है? 1138 ग्राम, 459 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम? तो देखो भारत में ना भारत में प्रति व्यक्ति कितना दूध ग्राम उपलब्ध होता है? वो होता है बिल्कुल 459 ग्राम, सॉरी 459 ग्राम बिल्कुल राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों RCDF की स्थापना हुई है ना? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1977 में, 1978 में, 1979 में या 1980 में? RCDF की स्थापना कब हुई है? 1977 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा लाल क्रांति का संबंध है ऊन से, मांस से, दूध से या अंडे से? तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से है। दूध क्रांति का बिल्कुल दूध का है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति दूध में आती है, अंडे का रजत क्रांति से, ठीक है ना? तो बिल्कुल लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से। ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, पशुओं में होने वाला लंपी रोग मुख्य लक्षण है। लंपी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? बुखार होना, शरीर में गांठें पड़ना, आंखों में पानी आना या उपयुक्त सभी। तो तीनों क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों है ना लंपी रोग के लक्षण होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, ये वाला, ये रोग क्या होता है? लंपी होता है। इसमें क्या होता है? शरीर में गांठें पड़ जाती है, बुखार आ जाता है और आंखों से पानी आता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गौशाला की स्वच्छता हेतु उपयुक्त टीकाकरण है या कीटनाशक है? बताओ भाई, गौशाला की स्वच्छता हेतु उपयुक्त कीटनाशक कौन सा है? पैराथॉयन, डीडीटी, मेलाथियोन या उपरोक्त सभी? फटाफट कमेंट में छापो भाई। गौशाला की स्वच्छता के लिए उपयुक्त कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन सही है। अगला आपसे पूछा है दोस्तों, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि कौन सी है? मुंह से मुंह विधि, पोंछ से मुंह विधि, ए और भी दोनों या नॉन? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो बंद पशु आवास में ना पशु को बांधने की विधि है वो कौन सी है? मुंह से मुंह विधि भी है और पोंछ से पोंछ विधि भी है। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि भाई है ना, ए और बी दोनों राइट है, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो कितना होता है? 1.028। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए सही है। अगला आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहाँ से होता है? या उसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। राजस्थान में अंडों की टोकरी या अंडों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मुर्गी की किस नस्ल को या किस नस्ल का मांस है वो काला व स्वादिष्ट होता है? असील, बुसरा, ब्रह्मा या कड़कनाथ? मुर्गी की दोस्तों कौन सी नस्ल का मांस क्या होता है? बिल्कुल काला और दोस्तों स्वादिष्ट होता है, तो वो है कड़कनाथ। जो भी कड़कनाथ कमेंट कर रहा है, कड़कनाथ नस्ल देखनी है ना, ये कड़कनाथ नस्ल है। इसका दोस्तों जो मांस होता है क्या होता है? बिल्कुल ब्लैक होता है और स्वादिष्ट भी होता है। चलिए अगला सवाल, अगला पूछा है दोस्तों, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये सर्दियों में डेरा डालते हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, शिवालिक पहाड़ियों में या गुजरात में? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है, शिवालिक पहाड़ियाँ। क्या बात है, क्या बात है, एक बार सभी कमेंट कर देंगे। सही उत्तर रहेगा शिवालिक पहाड़ियों में। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखते हैं। चलिए अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की बाघ परियोजना कौन सी नहीं है? इनमें से बताना है राजस्थान की कौन सी बाघ परियोजना नहीं है। रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर, राष्ट्रीय मृग उद्यान? इनमें से कौन सी बाघ परियोजना नहीं है? राष्ट्रीय मृग उद्यान है ना, ये आपकी बाघ परियोजना नहीं है। अगला आपसे क्या पूछा है दोस्तों, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? हाथी परियोजना फरवरी 2002 में, अप्रैल 2002, फरवरी 1992 या अप्रैल 2002 में? फटाफट कमेंट करेंगे। हाथी परियोजना कब दोस्तों प्रारंभ की गई है? फरवरी 1992 में। सी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सा रोग वायरस जनित है? इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है? टिटनस, सर्रा, लंगड़ा बुखार या खुरपका मुंहपका? चलिए, तो खुरपका मुंहपका क्या है? खुरपका मुंहपका क्या है दोस्तों? एक वायरस जनित रोग होता है। इसमें खुर सूज जाते हैं और मुंह भी सूज जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, खींस क्या है? खींस क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। संघनित दूध है, बिना जमा हुआ दूध है, वाष्पीकृत दूध है या मादा द्वारा बच्चे देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध है? तो बिल्कुल खींस क्या होता है दोस्तों? मादा के द्वारा है ना बच्चे देने के बाद प्रथम बार दूध निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों खींस कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? महाशिवरात्रि का पशु मेला कहाँ भरता है? अजमेर, बाड़मेर, करौली या धौलपुर? महाशिवरात्रि पशु मेला का आयोजन है वो कहाँ होता है दोस्तों? करौली में। जो भी करौली कमेंट करा, करौली ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करता है? थनेला, सर्रा, दूध जवर या गलकोटू?
है ना, इनमें से कौन सा रोग होने पर पशु क्या करता है, घर घर की आवाज़ करता है, घर घर। तो बिल्कुल वो कौन सा रोग होता है, गलघोटू रोग में। जो भी गलघोटू कमेंट करा, गलघोटू ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या करता है पशु दोस्तों, बिल्कुल दर दर की आवाज़ करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भैंस की नाड़े की गति प्रति मिनट क्या है। भैंस की नाड़े की गति है वो प्रति मिनट क्या है दोस्तों, 40 से 45, 200 से 400, 70 से 80 या 60 से 70। सही उत्तर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। चलिए वेरी गुड, शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए, खाली कोई नहीं बैठेगा, खाली आपको बैठना है ही नहीं, है ना। साथ में क्या करना है दोस्तों, प्रश्नों का उत्तर कमेंट करना है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए आपका आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा है, वह मादा जो कभी गर्भावित नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं दोस्तों। वह मादा जो कभी क्या है, गर्भावित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राइम पेरी, नीली पेरी, यूनिपेरा या पल्लवी पेरा। तो बिल्कुल वो दोस्तों मादा कौन सी होती है जो कभी क्या है, जो कभी गर्भावित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, नल्ली पेरा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है आपसे, एक सप्ताह में चूजों के लिए बिछावन की मोटाई होती है 1 सेमी, 12 सेमी, 8 सेमी या 3 सेमी। एक सप्ताह में ना चूजों के लिए बिछावन की लंबाई या मोटाई कितनी होती है, मोटाई पूछे तो 3 सेमी इसकी मोटाई होती है। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। अगला पूछा, थनैला रोग कौन सा रोग, थनैला रोग है। बिल्कुल ये प्रभावित पशु का अंग कौन सा होता है, आर नाल में होता है, दूध देने वाली कोशिकाओं में, सबसे नाल में या सभी में। थनैला रोग होता है थनैला, थनैला, थनैला मतलब थन में होता है, मतलब दूध देने वाली कोशिका में होता है थनैला रोग, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, पशुओं में आफरे की समस्या हेतु उपयोग किया जाता है तारपीन का तेल, लाल दवा, फिटकरी या पोटास। पशु में आफरा आता है ना, तब क्या करते हैं दोस्तों, तारपीन का तेल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वाष्पोर्जन तंत्र का भाग है वक्र, मूत्राशय, मूल वाहिकाएं या सभी। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, बिल्कुल सेरेंगेटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, इंग्लैंड में, तंजानिया में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। तो ये बिल्कुल आपका तंजानिया में, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, जीभ के डोर्सल सतह को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। जीभ की दोस्तों है ना डोर्सल सतह होती है, उसे किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल उसे दोस्तों क्या कहते हैं, डोर्सम लिंगुम कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वह अवस्था जब पशुओं के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं। पशुओं की कौन सी अवस्था में स्थायी दांत निकल आते हैं, पोपला, भरा मुख, टूटा हुआ मुख या इनमें से कोई नहीं। तो भरा मुख में क्या होता है दोस्तों, पशुओं में स्थायी दांत निकलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भेड़ का कुल है सीयूडी या इशूडी या इमोनिडी, कैमेलिडी या बेविडी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, बोविडी ऑप्शन आपका सही है। बोविडी क्या है दोस्तों, भेड़ का कुल होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मालपुरा टोंक में, वल्लभनगर उदयपुर में, जयपुर में या जोड़बीड़ बीकानेर में। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जोड़बीड़ में। जो भी जोड़बीड़ बीकानेर कमेंट कर रहा है, जोड़बीड़ बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग में है ना मुंह धोने के लिए काम में लेते हैं नीला धोता, फिटकरी, लाल दवा या ये सभी। दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग में ना मुंह धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी बकरी की नस्ल है, व्यवसाय करने के लिए, धंधा करने के लिए है ना, व्यवसाय के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, बारबरी, जमुनापुरी या दोस्तों टॉगबर्गन या बीटल। तो बारबरी क्या है, साथ में व्यवसाय के लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है बकरी की, ये क्या है, बारबरी नस्ल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा है, भेड़ का घर किस राज्य को कहते हैं,
भेड़ों का घर किससे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को या आंध्र प्रदेश को? तो भेड़ों का घर है वो आपका राजस्थान है। जो भी राजस्थान कमेंट करो, राजस्थान सही है। अगला आपसे पूछा है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? लखनऊ में, आनंद में, जयपुर में या करनाल में? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो संस्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। जो भी करनाल कमेंट कर रहा है, करनाल ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना? करनाल ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करे, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। अगला पूछा है दोस्तों, सरसों की खली में लगभग कितना प्रोटीन होता है? 20%, 35%, 8% या 55%? बिल्कुल, सरसों की खली में उसमें क्या होता है? 35% क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है ना? अगला आपसे पूछा है दोस्तों, थन की सूजन कहलाती है। थन की सूजन क्या कहलाती है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मैस्टाइटिस कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बिल्कुल अजोला होता है फरन, वृक्ष, शैवाल या फल? ये क्या होता है? फरन होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, अजमेर में भैंस पालन हेतु नस्ल की सिफारिश की जाती है? नीली रावी, सूरती, जाफराबादी या मुर्रा? अजमेर में दोस्तों है ना, भैंस पालन हेतु दोस्तों नस्ल की सिफारिश की जाती है। तो वो नस्ल कौन सी है वो यहाँ पर कमेंट करना है। चलिए, वो नस्ल कौन सी होगी आपकी? मुर्रा ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या है? मुर्रा नस्ल है भैंस की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, मूंगफली की खली पशुधन हेतु उत्तम स्रोत हैं? प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का या खनिजों का? मूंगफली की खली होती है ना, ये क्या है दोस्तों? ये पशुधन के लिए उत्तम स्रोत किसका होता है? फटाफट कमेंट कर देंगे। तो इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। 35% क्या होती है? प्रोटीन होती है ना। तो ये क्या है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगला आपसे पूछना दोस्तों, मूत्र का सामान्य रंग पीला किससे होता है? यूरिया अम्ल से, कैरोटीन से, यूरिया से या दोस्तों आपके बिलिरुबिन से? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है विद्यार्थियों? ये दोस्तों होता है किससे होता है? बिलिरुबिन से होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल 46 पूछा है, वर्तमान में पशुओं में कौन सा रोग नहीं होता है? लंपी रोग या दोस्तों रिंडरपेस्ट, जहरबाद या खुरपका मुंहपका? तो रिंडरपेस्ट रोग है ना, ये वर्तमान में पशुओं में नहीं हो रहा है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? सिरोही, जखराना, सानेन या सभी? इनमें से बकरी की नस्ल कौन कौन सी है यहाँ पर? बिल्कुल, सिरोही भी है, जखराना भी है, सानेन भी है। उपयुक्त सभी क्या है? तीनों की तीनों बकरी की नस्ल हैं। ये देख लो ध्यान से, सिरोही बकरी, जखराना बकरी और ये सानेन बकरी। अगला पूछा, सारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है? 15%, 18% अधिक, 12 से कम या 10%? तो बिल्कुल क्या होता है इसमें? 18% अधिक क्या होता है? क्रूड फाइबर होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, गोगामेडी का पशु मेला आयोजित होता है? गोगामेडी पशु मेला कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में, चूरू में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो गोगामेडी का मेला बढ़ता है वो बढ़ता हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? नौहर, हनुमानगढ़। ऑप्शन ए आपका सही है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन करें। अगला पूछा है, मुख्यतः बकरी पालन किया जाता है खाद्य व मांस के लिए, ऊन व मांस के लिए, दूध और मांस के लिए या नॉन? तो बकरी का पालन किस लिए करते हैं? दूध और मांस के लिए करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। ये आपकी क्लास थी, पूरे 50 प्रश्न करवा दिए। अब आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सही हुए, कैसी ये क्लास आपको लगी है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।